चरण सरोज रज लीजे मन मुकुर सुधार बरनो रघुवरे विमले यसे जोनायक चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि गोस्वामी तुलसीदास जी के पदे कमले बार ही बार मनाओ गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय मेरा मुझे भी कुछ नहीं जो कुछ है सब तोरे तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मोरे बोल श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय
शीश ढको तो पाँव खुले रे, पाँव ढको तो शीश अजब चचरिया कृष्णा की है, जिसने जीवन जाने दे। कोई ऐसी खोले नहीं है।
श्याम राम राम राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। श्री यदौ राम तपना दिगम्नम हत्वमृगं कांचनं वैदेहरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बालनिर्जनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पाश्चात रावण कुंभकर्ण हरणं एताभि रामायणं एताभि रामायणं। परमादरणीय रामचरितमानस के रामानुरागी भगवत प्रेमी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी हो, बुजुर्ग सियान हो, नाने नाने सुकुमार बालक और बालिका गण, आओ बहुत ही सौभाग्य की बात और परम हर्ष के विषय कि हमारे ये धर्मनगरी रावा भाठा में निरंतर प्रभु की कृपा से भक्तिमयी गाथा जो है धारा प्रवाहित होवत है। सर्वप्रथम आप सबों के श्री चरण ला नमन करते हुए परमात्मा भगवान श्री हरि के स्मरण करते हुए आओ आप सबों के श्री चरण ला नमन चरण वंदन प्रणाम बहुत बहुत साधुवाद आप सबला कि आप सबके अदम्य प्रयास के फलस्वरूप ये विशाल काय राम कथा के आयोजन करे की खातिर पर आयोजक बंधु मन के जो दृढ़ संकल्प है वो दृढ़ संकल्प ला आप सब नगर के बहुमूल्य कर्ण के समान हमर दान वीर भामाशाह कर्ण के समान दान की दविया नगर के जम्मू दाई दीदी भाई बहनी महतारी संगवारी लेकर सियान आप सबों के श्री चरण ला बारंबार नमन चरण वंदन प्रणाम है। और ये पावन गाथा में ये सुंदर महासागर चलत है, कुंभ के मेला चलत है अभी, और हम आप सब भी वही कुंभ के
सुंदर महाकुंभ में गोता लगाए के खातिर बर प्रयागराज के अनुकरणीय दर्शन कराए के खातिर बर आयोजक समिति हमारे स्थानीय मानस परिवार से बाल समाज मानस परिवार के मैं हृदय से आभार करता हूँ जो ने पावन पुनीत आयोजन में स्थानीय मानस परिवार श्री तुलसी मानस परिवार ला घलक एक अवसर प्रदान करे है। आओ जब तक ले हमारे बीच में अतिथि मानस मंडली के आगमन नहीं हो जाही, जब तक हमारे बीच में पहुना मन के अगुवाई नहीं हुई, तब तक ले हम आप सबके बीच में भगवान श्री हरि के कथा ला सुने और सुनाए के प्रयत्न करी। परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज की अदम कथा जो है बहुत विकट है, विकार है, विकराल है, जिकर कथा के कोनो आज तक कोनो था नहीं पा सकते हैं। मानस के प्रेमी संत सुजान, मैं एक बार पुनः वो सबके चरणामृत लेना चाहता मन से, हृदय से और वचन और कर्म से हमारे नगर के जतेक भी दान देने वाला माता बहन बुजुर्ग सियान युवा मित्र सखा बंधु काबर ये बात मैं एक सकी दो बार दोहरावत हूँ कि आप सब लोग ज्ञात है कि 28 दिसंबर से 1 जनवरी हम आप सब राम कथा के भाव में सराबोर हुए और राम कथा के भाव में सराबोर हुए के बाद में मड़ई मेला घलक मलायन और उस समय में हम आप सब राम भक्ति राम कथा में डूबे रहे। तत्पश्चात हमारे नगर में माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के कृपा से, माँ गायत्री के विशेष अनुकंपा से, हम आप सबों के सहयोग से नगर में 7 दिवसीय हमन श्रीमद प्रज्ञा पुराण कथा के अनुसरण करें, प्रज्ञा पुराण कथा के हम आप सब श्रवण पान करें। ये काकर सहयोगी, ये सब आपे मन के सहयोगी। और फिर एक क्षण बेरा आगे जहां निरंतर 5 दिवस भगवान के हरि के गाथा जो नहीं चलत है, जेमा आप मल्ला भिन्न भिन्न प्रकार के मानस मंडली मन अगुवाई हुई और आप मन सब श्रवण पान करे हो, बहुत वक्ता मनई और आ करके आप सब लोग परमात्मा के भक्ति बताई से है, परमात्मा के भाव बताई से, परमात्मा की कथा से सराबोर करे के प्रयत्न करी से है। अब वही प्रयास में आओ मानस परिवार, स्थानीय मानस परिवार तुलसी मानस परिवार के जम्मो छोटे लड़का मन जो है आप सबों के बीच में आकर के एक प्रयास में हम मन प्रयास करतन कि परमात्मा की भक्ति ला हम मन थोकिन पा लेते। मानस के प्रेमी संत सुजान सब संत मन कथे, ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी मन कथे कि परमात्मा की भक्ति अगाध प्रगाढ़ है, ओकर कथा के पार नहीं पा सकते। तो हम कलयुगी मानव या नहीं का प्रभु परमात्मा के कथा के हम आप सब पार पा सकथन। आओ एक घड़ी यादों घड़ी पुनः यादों के याद और तुलसी चर्चा राम के कतई कोतरी अपराध। बाबा गोस्वामी जी महाराज हम आप सबके जीवन में बहुत ज्यादा समय नहीं है कथा, और जब भी समय मिले है वही समय से निकाल करके एक घड़ी या 2 घड़ी, बहुत समय आपके पास नहीं है यदि तो थोड़ा कुछ समय निकाल करके भगवान की भक्ति कर ले, भगवान के भजन में बैठ लेन, सत्संग में बैठ लेन, सत्संग के लाभ ले लेन और आपके मात्र से हम आप सबों के जीवन कल्याण में हो जाही। ये भाव ला बाबा गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से बताते हैं। मानस के प्रेमी संत सुजान आओ आप सबों के श्री चरण ला पुनः नमन करते हुए कथा प्रसंग की ओर ध्यान करबुन। निरंतर आप सब श्रवण पान करत हो बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा लंका सुंदर और आखिरी में आते उत्तरकांड। जी हाँ, बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखे हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि, अब भजिए राम तजी काम सब अस विचारी मन माई। बाबा गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते मुर्दाई कहते का हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि, भजिए राम तजी काम सब अस विचारी मन माई। बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते कि ये संसार में जब तक काज होवत है ना
ये विशाल का आयोजन के रचना रचे गए हैं। माध्यम बनिस कौन? आदरणीय श्री बाल समाज मानस परिवार। तो इसमें जितना भी धर्म के काज होते परमात्मा जो है आप पर विशेष कृपा ला कौनों के ऊपर में प्रायोजित करते परम पिता परमात्मा के विशेष कृपा जब तक ले नहीं हुई मानस के प्रिय सज्जनों तब तक ले ऐसा कार्य के आयोजन असंभव है। बाबा महाराज कहते हरि माया कृत दोष गुण और बिनु हरि भजन न जाही भजई भजिया राम तजी काम सब अस विचारी मन माही। बाबा कहते कि जब ये काज हुआ थे ना ये सब काज परमपिता परमात्मा के द्वारा ही हुआ था। भगवान ही ये सब काज लग करत है, वरना हम और आप तो एक कलयुगी मानव मात्र हैं। हम आप सबके जीवन में काम क्रोध लोभ मद मोह सब विकार से हम ग्रसित हैं। हम आप सबके सामर्थ्य नहीं है ये काज न करे के। किंतु बाबा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। हरि के माया के द्वारा रचे ये संसार जो है, हरि के माया के द्वारा ये रचे हुए काज जो है जिला हम और आप समूचे नगरवासी और समूचे विश्व के जितना भी जीव है ना परमपिता परमात्मा के अगुवाई में सब काज करत। व्यक्ति के जीवन में यही भाव नहीं आना चाहिए। कौन से भाव? तो बाबा जी महाराज के ही कदापि जीवन में हम आप सबों के जीवन में वो भाव नहीं आना चाहिए जौन भाव लगते काम क्रोध लोभ मद और मोह। मानस के प्रेमी श्रोता समाज आज जिन जगह की चर्चा हुआ थे ना वो जगह में एक विशेष प्रयोजन बताते बाबा गोस्वामी जी महाराज का थे कि रामचरितमानस के एक ऐसे पात्र है जौन हरि के नजीक रही थे, हरि के ओकर समीप रही थे और हरि के नजीक रही के बाद में ओकर समीप रहे के बाद में परमात्मा भगवान श्री हरि के माया के फल स्वरूप ओला अभिमान हो जाते मोह हो जाते और जीवन में व्यक्ति के जीवन में चाहे वो व्यक्ति कोनो होए जीवन में काम क्रोध लोभ मद मोह अभिमान कहूं कैसे ना तो व्यक्ति के पतन होना अनिवार्य है। हम कहूँ सोचते कि हम अते बड़े काम ल करत हन और एक काज में सोचते हुए हमारे जीवन में कहूँ मान आगे अभिमान आगे ना तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते तो मान और अभिमान ला चूर करे के खातिर बर मनवा सुन मैं फिर से एक प्रायोजन करूँ। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कही इज्जत का भी काज हुआ थे ना ये सब परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज की माया है। माया ओकर माया के फलस्वरूप हम और आप सभी काज लग करत हन। जब तक ले परमात्मा के विशेष अनुकंपा नहीं हुई जब तक ले परमात्मा के विशेष कृपा नहीं हुई तब तक ले हे मानव हम और आप कुछ भी काज में संपन्न नहीं कर सकते। भजिए राम तज काम सब अस विचारी मन माही। और एक स्थिति बाबा गोस्वामी जी महाराज कही कि ऐसे आप सब ये भावला अपन जीवन में उतार करके आप सब ये भावला अपन जीवन में रट करके ये भावला जान करके कि परमपिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज के अनुकंपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। ये विचार करके परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान शिव जी महाराज ला निष्काम भाव से भजे की आवश्यकता है। आओ ये निष्काम भाव से प्रभु के हम आप सब भक्ति करीन निष्काम भाव से हम आप सब परमात्मा के कथा ला श्रवण पान करीन भजन करीन कीर्तन करीन यही में हम आप सबों के जीवन सार्थक है। ये भाव आज बाबा जी महाराज बतावत है। आओ आगे बाबा गोस्वामी जी महाराज कैसा भाव दे येला हम आप सब एक छोटे से भजन के तत्पश्चात श्रवण पान करने के प्रयास करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुधे लगा तय हरे मनवा
और आओ एक बार मैं समूचे नगर के हमर माता बहन बुजुर्ग सियान युवा मित्र सखा बंधु और जतेक भी नर नारी है आप सबसे मोर निवेदन है कि आज पंचदिवसीय श्री राम कथा मानस उत्सव के आज अंतिम दिवस और पंचम दिवस आए। आज के दिन में हम आप सबला दो मानस मंचस्थ मित्र मन के द्वारा बुखारबिंद से हमला रसपान मिली ही कथा के और अंत में हम आप सब झांकी के आनंद लेबो। ओकर पहले आओ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पूजन अर्चना हुआ है और हवन करे के बाद आओ महाराज श्री के श्रीमुख से ओम जय जगदीश हरे आप सबों के बीच में सादर समर्पित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले सीताराम भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश
सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहस्रनाम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं देव ओम श्रियानि पापनि ज्ञातिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोले आज के आनंद की जय। आओ निवेदन समस्त हमार नगर के जम्मू महतारी मन से बुजुर्ग सियान मन से कि आप मन अतिशीघ्र ही अपन दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के आप मन धर्म मंच ज्ञान मंच की ओर प्रगाढ़ करी हो। ये भाव के संग आओ पुनः हम आप सब एक छोटे से भजन सुनें और तत्पश्चात हम और आप समूचे जनमानस ये कथा से जुड़े के प्रयत्न करबो। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सुधि लगा रे मनेवा काया तर जाहि माया बजरिया कैसे भुलाए ते जपे प्रभु रे मनवा चोला तर जाहि रे भजन बिना हमें जिंदगी बिरथा तो तोर सुंदर सुंदर चूड़ा तोरे काया कस्तल चूड़ा सुधे लगा मन में बसा तर जाहि तोरे चोला
की जय। वाओ मानस के प्रेमी संत सुजान आओ। बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते कहते का हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही भजिय राम तजी काम सब ऐस विचारी मन माही। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाही अब भजिय राम तजी काम सब अस विचारी मन माही। मानस के प्रिय संत जन हम आप सब चर्चा करत हैं ये बात के आज देखो पक्षीराज गरुड़ जी महाराज जो हैं कथा के श्रवण पान करत है, कथा के रसपान करत है गरुड़ जी महाराज। और कथा कहने वाला वक्ता कौन है? कागभुचुंडी जी महाराज। कौवा जिला हम आप सब कथन ना वही कागभुचुंडी जी महाराज जो है नीलगिरी पर्वत के नीचे मां बैठ करके सुंदर भगवान के कथा के अनुसरण करवावत है। अच्छा गरुड़ जी महाराज जो पक्षी मन के राजा है वो गरुड़ जी महाराज जो है पक्षी मन के राजा है। और वो राजा जो है आज दुनिया में बैठ के कागभुचुंडी जी महाराज के द्वारा जो मुख से निकलत है वाणी वो वाणी का श्रवण पान करत मुर्दाई। काबर के पक्षीराज गरुड़ जी महाराज के जीवन में अभिमान ऐसी ओकर जीवन में के भाव आ। और ये सब काकर प्रताप है तो कहीं हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। ये प्रभु के प्रताप गरुड़ जी महाराज के जीवन में अभिमान आ गया। का बात ला लेकर के गरुड़ जी महाराज के जीवन में अभिमान आ गया। गरुड़ जी महाराज के जीवन में अभिमान है, हृदय में मान है, संताप है कि वो तीनों लोग चारों भुवन के जिला परमात्मा कहते, अखिल ब्रह्मांड के नायक कहते, जिला पार ब्रह्म परमेश्वर कहते। ओ पार ब्रह्म परमेश्वर लंकाधीनरेश राजा रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा नाग पास में बंद गए। तो ये कैसे परमात्मा है? का ये वाकई श्री हरि आए? ये बात ले करके गरुड़ जी महाराज के जीवन में संताप आगे बढ़ गए, ओकर जीवन में अभिमान आ गया। और जीवन में जब भी अभिमान आई एक बात समझना, जीवन में जब कभी हमर आपके समूचे नगर में जब कभी जीव है जिन जीव के जीवन में अभिमान आई वो जीव के अभिमान ला तोड़े के खातिर भगवान कोनो न कोनो प्रकार के रचना जरूर करते। भगवान कोनो न कोनो प्रकार के रचना जरूर करते। बाबा गोस्वामी जी महाराज यही बात तो कहा थे कि हरि माया कृत दोष गुण मुनि बिनु हरि भजन न जाए। जितना भी काज होते ना ये परम पिता परमात्मा के इच्छा से ही होते, ओकरे कृपा से होते। गरुड़ जी के जीवन में जो ये मोह आहे ये काकर कृपा है, ये काबर है तो ओकर जीवन में जो संताप है ओकर मोह है ओकर कारण का है, बोला अभिमान हो ओकर कारण का है। वो सिर्फ जीवन में अभी अब अभिमान लाए के कारण यही बात है कि नाग पास में प्रभु पार्वती परमेश्वर बन गए। तजेन दुनिया ला ये समूचे संसार ला भव सागर के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। समूचे विश्व ला भव सागर के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला ऐसा परमपिता परमात्मा ला नाग पास से मुक्ति दिलाए के खातिर पर यही अभिमान है। जबकि परमपिता परमात्मा करे का है वहां परमात्मा सिर्फ और सिर्फ मर्यादा की पालन करे। राघवेंद्र सरकार जी महाराज संसार में जन्म काबर लेकर के इस मुद्दाई संसार में एक सती हो जन्म लेकर के ऐसे कि अधर्म के नाश हो सके, अधर्म के विजय हो सके।
धर्म की स्थापना करना चाहता परमात्मा जो उन्हें व्यक्ति ला जीव ला जीवन कैसे जीना है, एक महतारी के संग में पुत्र के का कर्तव्य होना चाहिए, पिता भाई माता बंधु सबके संग में कैसा हम आप सबके व्यवहार होना चाहिए, ये भाव ला बताए के खातिर बर समूचे जनमानस ला बताए के खातिर बर परमात्मा राम के अगुवाई ये संसार में होई से, समूचे दानव के नाश करे के खातिर बर भगवान के अगुवाई होई। काकर कृपा है तो हरि के माया है, हरि की कृपा है, हरि माया के दोष गोस्वामी जी महाराज के थे जब तक ले परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमारे ऊपर हम सबके जीव के ऊपर में नहीं हुई ना, तब तक ले वो अभिमान जो उन्हें दूर नहीं हो सके। हम आप सबके जीवन में कहा है तो दोष घलक है और गुण घलक है, गुण घलक है और अवगुण घलक है, दोनों हम आप सबके जीवन में है। रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण तीन प्रकार के गुण होते मुर्दाई है, और ये तीनों प्रकार के गुण जो है प्रत्येक जीव की भीतरी में समावेशित है। सब गुण जो है सबो जीव के अंदर में है। तो गोस्वामी जी महाराज भी बात कथे गरुड़ जी महाराज के जीवन से अभिमान ला दूर करे के खातिर बर खग ही जाने खग की भाषा। गरुड़ जी महाराज पहले तो चल जिसका कर करा देवर्षि नारद जी महाराज के पास में कि हे देवर्षि नारद जी महाराज, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि बात ऐसे भैया कि जिन भवसागर से बंधन से छुटकारा दिलाने वाला परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी है, अजय अखिल भुवन के ब्रह्मांड के नायक थे, वही परमात्मा जो उन्हें आज नाग फांस में बंधे हुए रही से, तो वो जगह में मोला बुलाएगी से मैं वो नाग फांस के बंधन से परमात्मा ला मुक्ति दिलाए। देखो ये विकार अभिमान ही है। तो गरुड़ जी महाराज के जीवन में ये भाव वैसे ना, तो परमात्मा श्री हरि जो होकर ऊपर कृपा करते हैं। कृपा कैसे ये होकर अंतःकरण के अवगुण जिन कही कि मोर जीवन में परमपिता परमात्मा के अगुवाई है, ओकर जीवन के अभिमान है कि मैं परमात्मा ला भवबंधन से मुक्त करे हूँ, नाग पास से मुक्त करे हूँ। ये भाव ला लेकर के आज गरुड़ जी महाराज के हृदय में संताप ऐसे, तो वही बात ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दी कि व्यक्ति के जीवन में रजोगुण तमोगुण और सतोगुण ये सबो गुण समावेशित है। 10 इंद्रिय है और 6 विकार है आप सबके जीवन में। ये 10 इंद्रिय ला 6 विकार ला जौन अपन काबू में करके रख ले ना, वही है परम पिता परमात्मा ला पास। महाराज राजा दशरथ जी महाराज कौन है? दशरथ ऐसे कहे जाते कि महाराज दशरथ जी महाराज के 10 ठन घोड़ा कौन है? ये 10 इंद्रिय जो है ना महाराज राजा दशरथ जी महाराज के 10 ठन घोड़ा है, जेकर लगाम महाराज राजा दशरथ जी महाराज के हाथ में है। हम आप सबके जीवन में कहीं ऐसा भाव आ जाए कि ये 10 इंद्रिय हम अपन काबू में कर ला, इंद्रिय के अनुसार हमला नहीं चलना है, इंद्रिय ला अपन अनुसार चलाना है। महाराज दशरथ जी महाराज ऐसे कर सकते भगवान राम जो है बोला परम पिता परमात्मा राम जो है पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई से, लाल बनकर के प्राप्ति हुई से, लेकिन एक कुटिला सोची महाराज लंकाधीश राजा रावण ओकरो पास में 10 इंद्रिय है, 6 विकार है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, लेकिन फिर भी वो परमपिता परमात्मा लाल के रूप में प्राप्त नहीं करीस, लाल के रूप में प्राप्त नहीं करीस, लेकिन का के रूप में प्राप्त करीस? तो लंकाधीश राजा रावण जो है परमात्मा राम ला काल के रूप में प्राप्त करे। कारण सिर्फ के कि वो अपन 10 इंद्रिय ला अपन अनुसार नहीं चला पाई, वो 10 इंद्रिय के अनुसार रावण स्वयं चले हैं। तेकर सती आज लंकाधीश राजा रावण जो है भगवान श्री राम ला काल के स्वरूप में प्राप्त करी स्मरदाया। सब परमात्मा के कृपा है, परमात्मा के हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन जन जाए। ये परम पिता परमात्मा की कृपा है। जब तक ले उखर कृपा हम आप सबको जीवन में नहीं हुई, तब तक ले हमारे अंदर के हमारे अंतःकरण के दोष और गुण जो है, गुण और अवगुण जो है व्याप्त नहीं हुआ है, व्यापा नहीं ऐसा भाव देते भजी आराम तजी काम सब अस विचार मन माही। कहा गोस्वामी जी महाराज गरुड़ जी महाराज यही बात समझावत है कि हे गरुड़ जी महाराज,
हृदय के संताप लाभ त्यागो। ये कलियुग में नाना प्रकार के लोगन मन निवास करते। अधिकतर जीवन में सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों युग समावेशित है और ये हमारा चौथा युग जिला हम आप सब कलियुग कहथन। ये जम्मो प्रकार के युग जो है हम आप सबके जीवन में घटित हुआ था। बाबा गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर भाव देते मोरदाई कहते का बाबा कहते कि यदि व्यक्ति प्रसन्नचित मुद्रा में है, प्रसन्नचित अवस्था में है ना, ये मान लेना कि वो जो उन्हें सतयुग की यात्रा करता है। यदि व्यक्ति के जीवन में थोड़कन क्रोध आगे, यदि व्यक्ति के जीवन में थोड़कन शांति की व्यवस्था है, शांति की व्यवस्था और क्रोध की व्यवस्था यदि दोनों समावेशित है ना, तो समझना कि वही जो है वो युग जो है आपके द्वापर युग। तो सतयुग और द्वापर त्रेता सब युग ला हम ऐसे जी सकत हन। बाबा गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव जिन जीव के जीवन में केवल और केवल क्रोध है और सतयुग सत गुण जो है कम है ना, तो उखर जीवन में कलियुग के भाव आते। किंतु हरि के कृपा के अनुसार, परमात्मा के कृपा दृष्टि के अनुसार, परमात्मा की भक्ति के अनुसार वो जीवला नहीं व्यापाए। कौन जीवला? जैन जीव है निष्काम भाव से परमात्मा की सेवा करते, निष्काम भाव से परमात्मा की भजन ल करते। अब आओ निष्काम भाव काला कहिबोन, सकाम भाव काला कहिबोन, ये भाव हम आप सब श्रवण पान करके प्रयत्न करबो। एक छोटे से भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि हरि ज्ञान के प्रकाश मया जा काय धरे हरिया मन बैरागी रंग मार हो जा रे संसार मन के जीवन मां बेकार हेरा कब भक्ति भजन हो जाने रे जिंदगी अपन बनाने भैया छोड़ माया के पास रे जिंदगी अपन बनाने भैया
यही करता भरोसा चोला प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। दबाव मानस के रसिक प्रेमीगण, हम आप सब चर्चा के विषय से बने हुए हैं और चर्चा ये बात की होवत है कि पक्षी मन के राजा गरुड़ जी महाराज के जीवन में अभिमान आए हैं, तो अभिमान ला दूर करे के खातिर बर नारद जी महाराज जो है पक्षी के राजा गरुड़ जी महाराज ला सत्संग करे के उपदेश दे है, सत्संग के महिमा में बने के उपदेश दिए हैं। और सत्संग हुआ कहाँ है? तो काकभूषुंडी जी महाराज की सभा में सत्संग हुआ थे, जहाँ परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज की कथा के अनुसरण कौन करावत है? तो स्वयं काकभूषुंडी जी महाराज जो है। देवर्षि नारद जी महाराज चाहत रही से तो गरुड़ जी महाराज के जीवन में जो अभिमान उत्पन्न हो है ना, बोला वही में दूर कर सकत रही से, लेकिन नहीं, वो का कही खग ही जाने खग की भाषा। भाई जिसने जिन प्रकार से मनखे के गोठला मनखे है जानते, पशु पक्षी मन अपन अपन गोठला वो मन समझ है। तो ये गरुड़ महाराज को ने तो गरुड़ जी घलक एक जन पक्षी आए, और काकभूषुंडी जी महाराज घलक को ने तो वो एक जन पक्षी आए। तो मोर बात से ज्यादा है ओकरे बात से ज्यादा समझ ही दादा, ऐसे कही के ओकर सभा में भेजी जा नीलगिरी पर्वत के नीचे में सत्संग के आयोजन है, और वहाँ काकभूषुंडी जी महाराज निरंतर परमात्मा की कथा के रसपान करावत है, परमात्मा की भक्ति करावत है, वहाँ बैठ करके बढ़िया सुंदर से कथा के आनंद है। तो गरुड़ जी महाराज पहुंची और गरुड़ जी महाराज कथा के अनुसरण करे लगी। कथा के जब अनुसरण करते गरुड़ जी महाराज तक काकभूषुंडी जी महाराज कहा थे, भजी राम तजी काम सब अस विचारी मन माही हो राम, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि हो राम। तो बाबा जी महाराज कही हम आप सबके जीवन में ये जो गुण है अवगुण है, मानो बात ऐसे समझे कि जिन प्रकार से सुख है ना हम आप सबके जीवन में सुख भी है तो दुख अलग है। ऐसे होते का कि जीवन काल सिर्फ और सिर्फ सिवाय सुख के अलावा जीवन में कुछ घटित मत होए। जीवन में ऐसे कोई जीव बता दो जेकर जीवन जन्म काल से लेकर के मृत्यु काल तक केवल और केवल सुख के गामी हुई, ऐसे हो काबर के परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज अगर सुख ला बनाए हैं तो वही है दुख ला घलक बनाए हैं सियाना। अगर लाभ ला बनाए हैं ना, लाभ ला आज में अतका कन कमा रहे हैं, कतका कन कौन जानी कतका कन कमाए हो ही व्यक्ति जीवन में, तो काला धन ला दौलत ला 4 मकान बना लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, लेकिन परमपिता परमात्मा हानि घलक तो बनाए हैं, उन्हें काबर भुला गया है। भैया लाभ आपको देवा थे ना, और वो लाभ के कहूँ सदुपयोग नहीं करे तो तोला हानि घलक झेले ले पड़ी। अब हो कतको रंग हो गए, कतको राजा रंग हो है ना, इतिहास में उदाहरण है। तो लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है, जीवन है तो मरण घलक हुई। अच्छा इतिहास में झांक करके देखबो तो कतको दाना है, दाना जिन दाना में है परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज प्रसन्न करके अनेकों अनेक वर ला प्राप्त करी है ना। और सबों के मानसिकता का है, सबके एक ढंग मानसिकता, वो संसार में अजर अमर और अविनाशी बनना चाहता, कबू मोर मृत्यु जन हो सके कहते तो इसलिए कबू संभव है। संत मन के मुखारविंद से सुने ला मिलते जिन जीवन में संसार में जन्म लेके आए हो एक मरे पड़ी, जिन आए हो बोले जाए लगी, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, है ना। संसार में जो जन्म लेकर के आए हो बोला मरे पड़ी भाई। एक हो इस महान प्रतापी कौन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ओहो मन भगवान से जब पूजा अर्चना करे के बाद में जब ब्रह्मा जी महाराज जो बोला वर दिस ना, तो वर में काय मांगी सुहा, मैं दिन में मत मराऊं और रात में हाँ मैं अस्त्र उस शस्त्र में धन मराऊं,
अरे भैया दिन में नहीं मरत, रात में नहीं मरत, संझा को मरना, अस्त्र में नहीं मरबे, शस्त्र में नहीं मरबे, भगवान के नाखून में मरेल पड़ी। भगवान बनाए हैं, बहुत सोच विचार के बनाए हैं मुर्दाई, मरे पड़ी। लंका दिन राजा रावण उसने मांगे वो काय मांगे हैं? जब भगवान शिवजी महाराज ने जब प्रसन्न करे, जब शिवजी महाराज की मांग बेटा काय वर मांगत, तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के वाणी ला सुने के बाद में लंका दिन राजा रावण में अजर अमर और अविनाशी हो जाऊं प्रभु, मोला दुनिया में कभू मृत्यु मत आवे, अब मैं सदैव जवाने रहा हूं, ऐसे मांगी सुन। तब उसने कभू संभव है नहीं। भगवान के थे बेटा ये तो प्रकृति के अनुकूल हो जाए, जब तक प्रतिकूल हो जाए, विरोध हो जाए, तो संतुलन बनाए रखना है। ये वर मैं नहीं दे सका तो दूसरा वर मांग ले। तब उसने है प्रकार से मांगी कि मोला देवता मन को झन मार सके और मोला दानव मन को झन मार सके कि तो ठीक है भैया, एवं वस्तु की भगवान देवता घलक झन मार सके, दानव घलक झन मार सके। मारे को लंका दिन राजा रावण ये चराचर विश्व जीत लेने वाला लंका दिन राजा रावण अब तो अमर हो गए, अब तो अविनाशी हो गए, वह हृदय में प्रफुल्लित हो गए। और भगवान के माया देखो, भगवान नर रूप धारण करके आगे, भगवान लीला करे के खातिर वर आगे। यदि संसार में कोनो अत्याचार अनाचार पापाचार है तो अत्याचार अनाचार और पापाचार ला ये दुनिया ले खत्म होए पड़ी, ये दुनिया ले मिटे ला पड़ी। भगवान नर रूप धारण करके एक साधारण नर जेकर जीवन में कोनो बहुत बड़े विशिष्ट व्यक्ति के आगमन नहीं हुई। आप ध्यान दो, भगवान राम जब वन भूमि से ना तो सर्वदा वही व्यक्ति ला साथ रखी से जिन दलित वर्ग से, जिन छोटे कुल से, सब देवी देवता मन जो है ना भगवान के संग दे के खातिर, भगवान की लीला में पात्र बने के खातिर स्वयं अवतार, स्वयं जन्म लेकर के ऐसे संसार है ना। माता सबरी बुलाई जो दलित रही से, छोटे जाति के रही से, ओला भगवान कृपा करी, ओकरो ऊपर कृपा करके भगवान जो है ओला मुक्ति प्रदान करी है। तो भगवान की कृपा जेकर ऊपर होही वही ला मुक्ति मिली, मुर्दाई हो। लंका दिन राजा रावण ला गलत की संसार ले जाए ला पड़े, ओला कोनो भगवान नहीं मारे, ना ओला कोनो दानव नहीं मार सकी से। अगर ओकर संहार कोनो करे है तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर एक नर रूप में ऐसे है, व्यक्ति बनकर के ऐसे है, ताकि भगवान ब्रह्मा के वो दिए हुए वरदान जो है घलक वरदान के जो भाव रह जाए। तो मानस के प्रेमी संत जान कहे के तात्पर्य यही है कि जब तक ले हरि की कृपा हम आप सबके जीवन में नहीं होही, हमारे जीवन से विकार नहीं भाग सके, और जीवन से विकार जब नहीं होही तो हम आप सब मुक्ति नहीं मिल पाए। तो बाबा कही तो विकार न भगाना है, तब कैसे भगाना है? तो परमात्मा के भक्ति करे ला पड़ी, परमात्मा के कथा में बने ला पड़ी, परमात्मा के कथा के रसास्वादन करे ला पड़ी, सत्संग करे ला पड़ी। भजिए राम तजी काम सब अस विचारी मन माहि। भगवान के भक्ति करे ला पड़ी, तब कहीं जा करके हम आप सबके जीवन से वो जो विकार है ना वो विकार दूर होही, तब अभिमान दूर होही, तब काम क्रोध लोभ मद मोह ऐसा जो चीज है, ऐसा जो जिनिस है ना वह दूर होही, तबे हमरा भगवान श्री हरि के प्राप्ति हो पाही। ये भाव लगो स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से। मानस के प्रेमी संत जन आओ, बहुत ही सौभाग्य के ये विषय कि हम आप सब निरंतर 5 दिन तक ले परमात्मा के कथा में सराबोर हैं, परमात्मा के भक्ति से जुड़े हुए हैं। आओ एक छोटे से भजन सुने और तत्पश्चात पुनः ये कथा ला आगे की ओर सुनबो। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लखन सिया राम चंद्रशेखर हरि राम नाम की
पछताएगा जहां जब प्राण जाए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम 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 राम
तब आओ मानस प्रेमी श्रोता समाज, हम आप सब चर्चा के विषय से बने हुए हैं। चर्चा हुआ रही से ये बात की कि संसार में परमपिता परमात्मा के ही माया है। कहा हम आप सब जौन काज करत हैं ना, ये ओखरे माया है, परमात्मा के ही माया है। चर्चा हुआ थी इसी बात की कि परमपिता परमात्मा ही बना है काला माया, वही है सुख ला बना है, वही है दुख ला बना है, वही है लाभ ला बना है, वही हानि, जीवन वही दे है और मरण वही देते है ना। तो गुण अगर हमारे जीवन में गुण दे है ना, तो अवगुण गलत वही भर देते। बड़ा विडंबना के बात है, कभू कभू विचार करबे ना तो जीवन जीवो कैसे ही सोचे में हलाकान हो जाए जीव, है ना। भाई विचार करके देखिन, गरुड़ जी महाराज काखर सवारी कौन ओकर ऊपर में बैठे, तो साक्षात पार्वती परमेश्वर बैठे नहीं ओकरे सवारी हुआ। और तब बोले ओकर मन में ये अभिमान आ गया कि भगवान जेल भगवान के थे, वो भगवान लाज में है नांग से दूर करें, ते अभिमान है ये विकार आकर जीवन। अब बाबा जी महाराज के थे जब जीवन में विकार उत्पन्न हो जाए ना, तो परमात्मा के शरण जाना चाहिए। जब हम आप सबके जीवन में यदि अभिमान आ गए ना, मोह आ गए ना, क्रोध आ गए ना, तो ककरो द्वारी में मत जा मुर्दाई दाई कोरम जाबे तो चरम छुपा ली, दादा करा जाबे तो दुलार के धर ली। लेकिन परमात्मा के पास जाबे ना, तो परमात्मा हम आप सबके जीवन में अपन कृपा दृष्टि बनाही, अपन आशीर्वाद प्रदान करिए। महतारी और हमर सियान जो है वही परमपिता परमात्मा के भेजे हुए हमार देवता है ना। तो कहे के अर्थ ये है कि परमपिता परमात्मा के ये बनाए हुए जतका भी विकार है, ये हम आप सबके जीवन में है, हम गुण हमारे जीवन में है, अवगुण हमारे जीवन में है, तो कर ऊपर संचालन हम लोग कैसे करना है, ये बात के हमला सदैव ध्यान रखना चाहिए। अब हम कहा था मैं बहुत बड़े दुकान खोल रहे हैं, अब मोर ले बहुत बड़े दुकान है मोर, मैं अच्छा रेट देता हूँ सामने वाला व्यक्ति ला। अब मोर मन में अभिमान आ गया, का मोर ले सस्ता कोनो दे नहीं सकता है ना भाई। ये जीवन के काय यही तो विकार है। हम कहा था हमार ले अच्छा गाना कोनो गाय नहीं सके, अब हमार ले अच्छा कोनो बोले नहीं सके, काय ही हमारे जीवन के अभिमान। मोर करा ये चीज है, मोर करा संपत्ति, मोर करा धन, मोर करा दौलत, मोर करा यही है अभिमान के प्रतीक है, यही है मोह के प्रतीक है। और हम ध्यान लगाबो मानस में तो पिछले पन्ना ला जब पलट के देखबो तो कौन कौन जीव ला मोह होई से है, कौन कौन ला अभिमान होई से और कौन ला मोह होई से, थोड़े मैं आप सबके बीच में रखे के प्रयास करो। बालकांड में एक कथा आती, आप सब जाना था है ना। देवर्षि नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी महाराज के समय जब वो कथा है, समुद्र मंथन हो, समुद्र मंथन से 16 रत्न निकली, तेमा के एक ठन निकली कौन, विश्व मोहिनी। देवर्षि नारद जी महाराज जो है वो कन्या ला देख करके विवाह करे के मन बने। देवर्षि नारद जी के जीवन में कहा आगे मोह, आगे मोह, लोभ आगे मुर्दाई हो, लोभ, लालच आगे, का लालच, स्त्री लालच, काम आगे पर जीवन में। और देवर्षि नारद जी महाराज है कौन है, भगवान ब्रह्मा पुत्र, स्वयं योगी हुआ। तब भगवान देखते ही बात ला, भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज देखते, अरे ये तो बड़ा उल्टा हुआ था दादा, काबर एक योगी जो है भोगी बने बढ़ जाते, तो योगी ला योगी रहा दो तो ज्यादा अच्छा नहीं है। समाज के परिसंचालन कैसे होई, जब तक गाड़ी के दोनों चक्का बरोबर नहीं होई तब तक ले गाड़ी आगे नहीं भागा, है ना। वो हमारे बीच में नाव बहुत सुंदर यात्रा कराते हमारे अतिथि मानस मंडली में,
ओकर सबको चक्का एक के बरोबर हवे तब वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ ढुलत ढुलत यहाँ तक आथे एक ठन चक्कर निकाल देतन भला का होई है ना टेंगरेचर हो जाइए ऊपर नीचे अपर डिपर की थन हम तो उसने में कहाँ पढ़ी जीवन के पहिया आगे नहीं बढ़ सका मुर्दाई तो भगवान के थे ये देवर्षि नारद जी के जीवन में क्या आ गया अभी मोह आ गया मोह काम भाव आ गया नहीं तो एला सुधारेला पढ़ी एला मोला रोकेला पढ़ी तब वो रोके के प्रयास करिस भगवान और भगवान रोके के प्रयास कैसे करिस तब भगवान कहिस देवर्षि नारद जब आगू में गिस तब प्रभु ले कहते कि हे प्रभु मोला ऐसे रूप दे दो तब मोर रूप ला देखते साथ मोरे ऊपर में वरमाला डाल अब वो कन्या जो मोर हो जाएगी भगवान कहिस नहीं देवर्षि नारद जी महाराज तोला में वो दलदल में नहीं फंसाना चाहूं अरे तय तो संसार के योगी है तय तो योग साधना में लीन रहने वाला है परम योगी है हाँ तो मैं भोगी बना नहीं देख सकूं काबर पर संचलन करना है समाज के ये संसार के जब तक ले दोनों समान नहीं रही तब तक ले परिसंचलन नहीं हो सका देवर्षि नारद जी महाराज ला कुरूप दे दी बेंद्रा के रूप दे दी और जब बेंद्रा के रूप दीस ना बाद में जब देवर्षि नारद जी महाराज जानी कथा बहुत लंबा है तो देवर्षि नारद जी महाराज जब जानते कि मोला बेंद्रा को भगवान है तब भगवान के ऊपर मोला क्रोध आ गया देखो बड़ा भयंकर बात भगवान के ऊपर में गलत क्रोध करने वाला तो कौन है तई भक्त हमारा आपके जैसे भक्त हम पूजा करते है ना भाई पूजा करथन पाठ करथन मंदिर में जा करके माथा टेकथन नरियर फाटा चढ़ाथन अगरबत्ती चढ़ाथन और कहूं हमार मनोकामना पूरा नहीं होता फिर भगवान लखो से है ना भाई गरियाए दे लगो ए भगवानो गलत मोर नहीं सुनेगा काहे करबे का होती भगवान अगर मोरे काम ला संपूर्ण कर देतिस त ये काय ये हमार मन के संताप मुर्दाई हो यही संताप हमारे जीवन से दूर होना चाहिए बाबा गोस्वामी जी महाराज बतावा थे देवर्षि नारद जी महाराज जब बेंद्रा के रूप दे दी कुरूप दे दी ना तब भगवान श्री हरिला देवर्षि नारद जी महाराज बहुत भड़क गए भड़के के बाद में ये हरि जामे तो श्राप देवा था देखो भगवान ला गलत श्राप मिले और हम आपको ना एक कलियुगी मानव है भाई माया और मोह से विलीन हन का हम आपला श्राप के कोई प्रभाव नहीं पड़ी आज भी श्राप के उतके प्रभाव है जबका वो सतयुग में रही मानस के प्रिय संजन ध्यान दो आप सब हम आप सब ला यदि कोनो बुजुर्ग सियान हा हृदय से कुंठित होकर के कहूं श्राप दे दिसना तो श्राप बहुत जल्दी लगते एकर सती दिन दुर्बल कभू सताना नहीं चाहिए सियान मन के अवहेलना नहीं करना चाहिए आखिर दिखे नहीं कान सुनावे नहीं डोकरे दाई कहा थे तो कन दुआ तक ले जाते रे हमार नानी अबड़ की गोड़ हाथ पिरावत बेटा तो कन स्वास्थ्य केंद्र ले जाते रे अपन अपन ले वो दूधकारा अपन अपन ले वो दूधकारा काय काय काबर सियान हो गए ना सुनाई नहीं और ज्यादा बोल डर थे ये विकार है होकर जीवन के विकार ही है हम सियान हो गए ना तो हम मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है अब हड़बड़ा बोला हॉस्पिटल लेकर नहीं है बोला ऐसे नहीं करें कहे के मतलब ये है ये जीवन के विकार मर्दाई हो ये विकार हमला दूर करना है जब तक ले परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करबो तो कथा में नहीं आवो तो कथा रसपान नहीं करबो ना तब तक ले हम आप सबके जीवन के ये विकार दूर नहीं हो सके माया जौन है दूर नहीं हो सके मोह जौन है दूर नहीं हो सके देवर्षि नारद जी महाराज भगवान ला श्राप दे दी जा आज ते मोला पत्नी वियोग करवा दी हैं मोला बिहाव नहीं करन दिए लेकिन तोला श्राप देवा था प्रभु तोर बिहाव तो जरूर हो ही तो मोला बिहाव नहीं करन दिए तोर बिहाव जरूर होई एक समय आही तहु जन्म लेके जाबे और तोर बिहाव होई लेकिन तहु वही समय में अपन पत्नी से वियोग में तरसबे पत्नी वियोग में तड़पबे तहु बोला श्राप तो भगवान के एक ये संसार में जन्म लेकर के आए के कारण यू हरि मुर्दाई हो कि वो देवर्षि नारद जी महाराज के श्राप को स्वीकार कर सिद्धांत कार्य तो केवल और केवल एक सिद्धांत का हरि माया कृत दोष गुण हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि
और तब कोनो संत मन के जब तक ले परम पिता परमात्मा के भक्ति ला नहीं करबे रे मन मूरख, तब तक ले संसार में तोर जन्म लेना ही व्यर्थ है कि औ आगे कथा में जब बढ़बो ना तो कौन कौन जीव ला इसने हुए हैं थोड़ा ध्यान दे के प्रयास करबो। आगे जब हम जाते हैं ना तो एक ठन अवश्य बात रहे कि अत्यधिक अभिमान हो, बहुत अभिमान हो सोला और हृदय में अत्यधिक संताप हो सकते अभिमान हो कि वो अपने भाई के पत्नी जिला हम आप सब छोटे भाई के थन अब बेटे भाई बहू के थन वो भाई बहू ने अपन पत्नी बनाए के प्रयास करी, वो सब ल जाना था महाराज बाली छोटे भाई के अर्धांगिनी ला अपन अर्धांगिनी बना के रखना चाहते हैं। एक कारण से भगवान राम जो है बोला बालीला सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाल ही एक ही बाण ब्रह्म रूप शरणागत न गए न उबर ही प्राण। एक के ठन बाण में उबर सत्य भगवान बाली काबर काबर की वो परम पिता परमात्मा के अवहेलना करते हैं। ये संसार बनाए हुए है ना वो संसार के भाव प्रवर्तन करे के प्रयास करेंगे। तेकर कारण से ये अत्याचारी अनाचारी पापाचारी के जीव जो है ऐसे है नष्ट हो ही ये भाव ला बताए कि खातिर और भगवान जो है आज प्रयास करी और परमात्मा कथे आओ ऐसा ऐसा प्रकार के विकार से ग्रसित होकर के जीव के हमेशा अहित होते हित कबू नहीं हो सके। आगे चलो अनेका अनेक बात रहते रामचरितमानस में। आओ धीरे धीरे सने सने हम आप सबके पास में यदि वो समय बच पाही तो पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर राजा रामचंद्र की जय। ला 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 ला।
महिमा झिलते रहे। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तब आओ हम आप सब चर्चा के विषय में बने हुए हैं। परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज की वो कथा जिमा जीवन में जब अभिमान आज थे ना तो अभिमान ला दूर कैसे करे जाते ये भाव हम आप सब समझे के प्रयास करें। गरुड़ जी महाराज स्वयं पार्वती परमेश्वर के अधीन रहने वाला है। अब वो जीवन में जब अभिमान आगे तो हम और आपके जीवन में अभिमान आना स्वाभाविक है मुर्दाई। पर बाबा गोस्वामी जी महाराज कही कि जब हमारे जीवन में अभिमान आगे ना हमारे जीवन में मद आगे ना मोह आगे ना तो हम आप सब ना परमात्मा की कथा में मन लगाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। और भक्ति कब हुई जब सत्संग के आयोजन होते ना तब वो सत्संग में हम आप सब जा करके भागीदार बनना चाहिए। तभी हम आप सबके जीवन से वो जो है गुण और दोष के जो प्रभाव है ना जीवन में प्रभाव नहीं करे। बाबा कही काल धर्म नहीं व्यापहिता ही रघुपति चरण प्रीति असिब जाई और नट कृत विकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापई। काल धर्म और युग धर्म है ना वो जीव ला कभू नहीं व्यापे। जो जीव है परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज के निष्काम भाव से सेवा करी, निष्काम भाव से ओकर भक्ति ला करी, निष्काम भाव आया। आ मानस के प्यारे श्रोता समाज बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते कि जब हम आप सब निष्काम भाव से बाबा के भक्ति करबो परमात्मा की भक्ति करबो ना तो हम आप सब ला काल धर्म युग धर्म और परमात्मा के द्वारा रचे हुए गुण दोष लाभ हानि जीवन मरण ये सब जो है ना असमय ही हम लोग व्यापे नहीं। कब प्रश्न ये है कि कब तो बाबा जी महाराज कही का तो बाबा कहते कि निष्काम भाव से हम आप सबके जीवन में परमात्मा की भक्ति होना चाहिए। और निष्काम भाव काला कहते हैं, काला कथन हम आप सब निष्काम भाव। तो बाबा जी महाराज कहते कि व्यक्ति के जीवन में कोनो कामना ही नहीं रहना चाहिए। जब हम आप भक्ति करें ना परमात्मा की भक्ति करें पूजा करें भगवान शिव जी के मंदिर में गई और जाए के बाद में जब एक लोटा जल चढ़ावत हन तब उसका जुआर हम आप सबके जीवन में कोनो भाव ये नहीं रहना चाहिए हम आप सब लोग मन्नत। प्यारे श्रोता समाज में आप सबके ध्यान चाहूं बाबा गोस्वामी जी महाराज कहना चाहता निष्काम भाव। और कौन कौन जीव जो है निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करे है मानस में भूल चर्चा करबो। लेकिन बाबा जी महाराज कही हम आप सब निष्काम भाव से भक्ति करे की आवश्यकता है। एक मतलब हम आप सबके जीवन में काम के भाव नहीं रहना चाहिए। जीवन में यदि हम आप सबके काम के भाव एक तरफ रख करके परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाए परमात्मा ला पाए के खातिर परमात्मा के आगू में जाए के खातिर पर हम अपन गुहार नहीं रखबो ना तो वो समय में होते निष्काम भाव। अर्थात हम परमात्मा से कुछ नहीं चाहते सर्वस्व तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर है ना भाई। जब का भी दे है भगवान है भगवान के देन हम आप सबके पास में जत का भी जिनिस है जत का भी चीज है जत का भी ज्ञान है जत का भी गुण है जत का अवगुण है सब कौन दे ऊपर वाला दे परमात्मा दे। तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बाबा जी महाराज के इस बड़ सुंदर भाव से कि परमात्मा की भक्ति करें परमात्मा की सेवा करें परमात्मा की कथा ला सुनना तो निष्काम भाव हो करके सुनना चाहिए। और मानस में कौन कौन निष्काम भाव हो करके परमात्मा की भक्ति करे है थोड़ा इहू ले जाने के प्रयत्न करें। मानस के प्रेमी श्रोता समाज आप सब लोग ज्ञात है केवट के बारे में आप सब श्रवण पान करे हो। केवट निषाद राज जी गुरु जी महाराज कौन है आप सब लोग पता है। डोंगहार है नैया पार कराने वाला है सागर ले पार कराने वाला है नदी के ओ पार ए छोड़ ले जाने वाला है कौन केवट जी महाराज। और जे घाट में केवट जी महाराज भक्ति करत बैठे हैं वो कौन से घाट है वो निष्काम घाट है कि सकाम घाट है।
मानस के प्रिय संजन बाबा जी महाराज गोस्वामी जी महाराज बताते कि केवट महाराज जिन जगह भक्ति करत है ना वो हरे निष्काम निष्काम घाट वो जगह में केवट महाराज के जीवन में कोनो कामना नहीं है। केवट महाराज के जीवन में कोनो आराधना नहीं है कि प्रभु मोला जिनिस दे देते तब मैं आज परिवार और समाज में सुखी से जीवन व्यतीत करते हो। नहीं, बोला केवल और केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए और परमात्मा की भक्ति चाहिए। आप सब लोग याद है जब परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज निषाद राज गुह के पास में जब गीस है तो जब डोंगल मंगई से ना तो निषाद जी महाराज नहीं की एक बार नहीं की से निषाद जी महाराज नहीं प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ कहे नहीं। संत के मुख से सुने ला मिलते और स्वयं रामचरितमानस में लिखा है कि जब परमात्मा ला ये छोड़ ले छोड़ गंगा पार होने रही से तो वही समय में केवट की जरूरत पड़ी तक केवट ला कही की है निषाद जी महाराज आप अपन नाव ला लाओ और हम ला पार करा दो भैया पार ले पार। केवट महाराज है कौन अपन पहली जन्म में भी कछुआ रही से और केवट महाराज सोचते हाँ अब आए प्रभु तेहलाई में अब आए प्रभु तो संसार में क्षीर सागर में जब ते सुते रहे ना शेष नाग के सैया में तमे तो चरण ला पाए बर तरसे हो प्रभु तरसे हो चरण ला पाए बर एक जन्म नहीं तरसे मैं 7 जन्म ला तरस गया हूँ हैं कभू बहेलिया बन के आया हूँ कभू व्यक्ति बन के आया हूँ और आजो व्यक्ति बन के एक ठन घाट में खड़े हो प्रभु तोर पाँव ला धोए के खातिर बन तोर चरण के अनुरागी बने के खातिर बन ते केवट निषाद जी महाराज जिन जगह खड़े हैं ना वो निष्काम है। ओकर जीवन में कोई कामना नहीं है मुर्दाई और जेकर जीवन में जब कोई कामना नहीं रही ना तब वही निष्काम घाट है और वही व्यक्ति ला धर्म युग और कलयुग के प्रभाव जो है कोनो प्रकार से बोला हानि नहीं पहुंचा सके। ये बाबा गोस्वामी जी महाराज बरसुतर भाव परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज जब कहते देखो परमात्मा जगत नियंता परमेश्वर जगदीश्वर और जब जगदीश्वर जब केवट ला कही डोंगल ला दादा हमला पार करा दे तक केवट निषाद जी महाराज का कही नहीं लाऊं प्रभु मैं जाना था तोर मरम लगे थे लक्ष्मण लाल महाराज लगी आवाज है पाछू खड़ा हो अरे जात के बेचात के तेन हमर मरम ला जान रहे हो थे ये कौन एक जन साधारण केवट ताए अरे हमर मरम ला जान रहे परमात्मा के मरम ला जान रहे थे ओलली आवाज है भगवान राम समझ गए भगवान राम समझ के मुर्दाई हो कि लक्ष्मण लाल जी महाराज के जीवन में यही जगह ना अहंकार यही जगह अहंकार लक्ष्मण लाल के जीवन में गलत अहंकार आते ओकरो जीवन में अभिमान आते तो ओकर अभिमान ला दूर करे के खातिर परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज आज निषाद केवट के संग में प्रसंग करत केवट महाराज के ही लाभ है केवट किथे नहीं भैया हे दादा मैं तोर मरम ला जाना था प्रभु अरे तय हाँ एक ठन पत्थरम का अपन गोड़ ला रखे तो तोर गोड़ के धुर्रा में अतका जादू है मैं सुने हूं वो पत्थर गलत नारी बन गए और ये तो मोर कठुआ के दादा यही ला मैं चला करके अपन परिवार के भरण पोषण ला करत कहूँ एक बात है इसने कहूँ यहू कहूँ नारी बन गए बिना पाल तोड़ धोए कहूँ चढ़ा दी हूँ तब तो मोर मरे बिहान हो जाही कि इस काबर घर में मोर केवटिन मोर इंतजार करत है। बाबा गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते और जब एक समय के बाद में तब परमात्मा राघवेंद्र के तब वही काट कर जेकर से तोर धर्म धन जाए जेकर से तोर कठुआ के नाव कठुआ ही रहा है नारी मत बनाए ते जल्दी कर दादा ते जल्दी ला कठुआ के नाव ला हमला चढ़ा ले हमला गंगा पार करा दे के थे लकड़ धकर उठता धुर्रा भगवान के चरण अमृत ऋष और वही समय में आप सहित परिवार केवट निषाद जी महाराज और समूचे परिवार के माध्यम से परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज के चरण ला धोए है और चरण ला धोए के बाद में सब तीनों जन ला बैठारी माता जनक नंदिनी माँ किशोरी भगवान लक्ष्मण लाल जी महाराज और स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर तो जब बैठारी है ना तो डोंगा में जब बैठारी से तो गंगा ले पार करावत थे ना तो आधा बीच ले लौटा के फिर वही करा ला देते
केवट महाराज जिन्हें जगह में चढ़ाए रहते ना वही जगह में फिर भावर घुमा फिर वापस ला देते रहे। और लक्ष्मण लाल जी महाराज एकदम ललिया जाते देखिए, अरे हम लोग जल्दी से जल्दी ये घाट ले वो घाट जाना है और ये केवट तमाशागिरी लगा के रखे है। परमपिता परमात्मा कहते रुक भैया रुक, मैं पूछा था केवट महाराज क्या हो गया। भगवान कहते कि हे कि निषाद जी महाराज, अरे हमला ये छोड़ ले वो छोड़ जाना है, हमला ये पार ले वो पार जाना है भैया, रास्ता बहुत लंबा है और हमार का बेरा बहुत कमती है, ते कैसे करत है। आधा दूर घुमा फिर वापस कावर ला दिए। तब निषाद जी महाराज वाह प्रभु, हाँ अच्छा है परमात्मा। अरे तोला एक भावर घुमा के ना वही मेरे काल आ जाओ, पहाड़ टूट गए, लक्ष्मण ललिया गए। आज लक्ष्मण चाहे भले मार दे मोला बाण, कोई बात नहीं, लेकिन अनुभव करवाऊं प्रभु, मैं तो तोला एक भावर घुमाए हाँ, तय तो मोला 7 जन्म ले घुमा दिए परमात्मा हैं। मैं 7 जन्म ले तरसे हूं तोर चरण के अनुगामी बने के खातिर बर, तोर चरण के रज ल धोए के खातिर बर, तका मोला तकलीफ नहीं होई सोई प्रभु हैं। परमात्मा ला कथे कि प्रभु ऐसा कोनो भक्त ला तरसाए झनकर, अरे कोनो भक्त तो ला प्रेम से बुलावत है ना तो कर करीब में जा। परमात्मा है परमात्मा निवेदन आपसे कि कोनो संत कोनो पुरुष कोनो ज्ञानी और कोनो भक्त ला एक परीक्षा झन ले के भगवान राम समझ थे कि अपन 7 जन्म के जौन भाव है बोला एक के भाव निकाल दे। लक्ष्मण लाल जी महाराज समझाते और अंततः आगे बढ़ जाते। मोर कहे के अर्थ ये है कि ये घाट कौन से घाट है जहाँ केवट निषाद जी महाराज बैठे यही है तो निष्काम घाट है। जी हाँ, कोनो भी प्रकार के कोई कामना नहीं है, ये निष्काम घाट है। और जिस दिन हम आप सब अपन जीवन में निष्काम भाव से परमात्मा की आराधना करबो, परमात्मा की कामना करबो ना, वो दिन परमात्मा के द्वारा रचित ये गुण ये दोष हमला अपन माया के प्रभाव नहीं कर सके। ये भाव लगो स्वामी जी महाराज बड़ सुंदर बताते। आओ एक नान कुन भजन सुनिन और तत्पश्चात पुनः आगे बढ़े के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राजा रामचंद्र की जय। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर खुशी की बात है, 5 दिवसीय मानस गान सत्संग समारोह की आज अंतिम दिवस पर अतिथि संकीर्तन मानस मंडली का आगमन हमारी धर्म मंच पर बस कुछ क्षण बाद एक भजन के बाद इस धर्म मंच पर जय गुरुदेव संकीर्तन एवं मानस परिवार ग्राम फिंगेश्री छूरा गरियाबंद से परम श्रद्धे संत जी श्री पिलेंद्र शरण का और उनके पूरा टीम का आगमन हमारी धर्म मंच पर होना है। इसलिए पुनः निवेदन करूं समस्त नगरवासियों से समस्त श्रोताओं से कि जल्द से जल्द अधिक संख्या में यहाँ आने की कष्ट करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक बार पुनः मैं हमारे नगर के समस्त दानवीर कर्ण के समान हमारे नगर में दान रहता है। एक पहले भी वाचन मैं करें आप सबके समस्त में आप सबके समक्ष में एक साक्षात प्रमाण साक्षात उदाहरण हम आप सब नगर के वासी मन देखा था। पहले भी बताया एक बार पुनः मन 5 दिवसीय राम कथा के में सराबोर होए दिनांक 28 दिसंबर से 1 जनवरी में। ओकर बाद गायत्री प्रज्ञा पुराण के हम आप सब अनुसरण करें और तत्पश्चात पुनः हम आप सब 5 दिवसीय श्री राम कथा में सराबोर हो गए। ये सब काकर प्रतिपल है, काकर आशीर्वाद है। तो ये सब हमारे नगर के जितने भी दानवीर कर्ण के समान हमारे दानदाता मन के बहुत बहुत आप सबों को श्री चरण नमन करते हुए मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य और उज्जवल दीर्घायु कामना करता हूँ। दीर्घायु की कामना करते हुए आओ मानस मंच में हम आप सब रूबरू होने के प्रयास करें। और दिनांक 15 और 16 जनवरी फरवरी दिनांक 15 और 16 फरवरी के भी हम आपला यही भव्य मंच में
झांकी प्रतियोगिता सुने और देखेला मिली ही। आप सब ला पुनः निवेदन कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारो। आओ एक छोटे से भजन और तत्पश्चात सादर मंच से विदाई प्राप्त करूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। झन जाते मथुरा ते झन जा काशी, झन जा तीरथ धाम, झन जा तीरथ धाम। घरे बैठे फोकट मान लगते हैं के देने हरि के झूम 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 बेला ललन के आगे रे, संगमा भक्ति हरि के बेला ललन के आगे रे। झूम 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 बेला ललन के आगे रे, संगमा भक्ति हरि के बेला ललन के आगे रे। झूम 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 बेला ललन के आगे रे, संगमा भक्ति हरि के बेला ललन के आगे रे।
हेलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ठंडा नहीं है तब बोले हाथ लगा बर सकेले हो, ठंडा नहीं है तब बोले हाथ लगा बर सकेले हो। जैसे हाथ में मेहंदी लगाए हो, अगर मेहंदी लगाए हो तो सूखे के बाद आही लाली, और गांव के मंडली तो एक सम्मान में जोरदार बजाओ ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ाई के लिए किताब जरूरी नहीं है, बड़ाई के लिए किताब जरूरी है। खुशबू में गुलाब कब सुंदर लाजवाब है, और आपकी प्रस्तुति की क्या कहना, बहुत ही सुंदर लाजवाब है। कहते ना कि वह भजन आगाज नहीं जिसमें राम का नाम न हो, वह भजन आगाज नहीं जिसमें राम का नाम न हो, वह संगीत नहीं जिसमें सुंदर गान न हो। और आपकी व्याख्या क्या क्या कहना, वह व्याख्या ही क्या व्याख्या है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का महिमा और उनके गुणगान न हो, उनका गुणगान न हो। लीजिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। यह है हमारी स्थानीय मानस परिवार, श्री तुलसी मानस परिवार, स्कूल चौक राव भाटा के भाई के द्वारा, संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर आपने पंचम दिवस की अंतिम बेला में आकर हमें सहयोग प्रदान किए, हम सबको राम कथा का रसपान कराए। इसके लिए आप सबको सादर अभिनंदन है, स्वागत है। कहते हैं ना, आंखों में पहचान हो तो, आंखों में पहचान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंख में उड़ान हो तो आकाश दूर नहीं। मन में सच्ची भक्ति हो संतों तो भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान कहीं दूर नहीं। लीजिए, और इसके पहले मैं आमंत्रण करूं जय गुरुदेव संकीर्तन एवं मानस परिवार ग्राम फिंगेश्वरी छुरा के संतों को यह सुंदर पावन मंच पर आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अति शीघ्र ही इस धर्म मंच की ओर आने की कष्ट करेंगे। लीजिए, मैं इन संतों की विदाई के लिए निवेदन करूंगा श्री दिनेश साहू जी और भाई हीरावन साहू जी, आप दोनों चल करके आएंगे। समस्त नगर वासियों की ओर से, समस्त दानदाताओं की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से हमारे बीच मंचस्थ मानस मंडली श्री तुलसी मानस परिवार का सत्सम्मान भेंट करेंगे। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई, मैं तो कहता हूं, लेकिन हर कोई तुलसी मानस परिवार की तरह अनमोल नहीं होता, तुलसी मानस परिवार की तरह अनमोल नहीं होता। चलो बहुत जोरदार ताली। राम कथा ला सुने पर आए हो, राम कथा सुने ला आए हो, तो लेकर तक साथ में लाए हो। कतको जन छोड़ के येती होती, कतको जन छोड़ के येती होती घुमावा था, कतको जन लेकर ला पाए हो, और पाछू वाले पर तक जगह बचा के रखो, बीच बीच ला पुंडा का पर छोड़ के आगू डहार आया हो, है नहीं? तो बिल्कुल सकला के बैठो। चलो साथ ही साथ मैं निवेदन करूं हमारे समस्त नगरवासी श्रोता मंडल, बहुत ही सुंदर मंडली, और ये मंडली ला जिन देखबो और सुनबो, ये मंडली ला ये धर्म मंच तक लाए में सहयोग करे परम आदरणीय भाई श्री राजू राम साहू जी, स्वर्गीय कली राम साहू पिता श्री की स्मृति में परम श्रद्धेय श्री राजू साहू मिटान चौक राव भाटा के सौजन्य से सदगुरुदेव मन यहाँ तक लाए हुए हैं। ऐसे आप जैसे दानदाताओं के से लीजिए संतो, जिस आदर भाव से की हमने पहुनाई, उसी आदर और भाव के साथ साथ इस मन से करते हैं विदाई। जाते हो तो जाना सगा पर इतना याद रखना, जाते हो तो जाओ सखा पर इतना याद रखना, आप भी इसी नगर के हो, हम भी इसी नगर के हैं। बस एक दूसरे के दिल में भगवान श्री राम को बसा कर रखना, एक दूसरे के हृदय में श्री राम के नाम को बसा कर रखना।
उधर देखिए टोली आ रही, कितना सुंदर अनुशासन है। आइए संतो आइए, इस धर्म मंच पर बिछा हुआ यह आसन है। आते हैं जब भक्त यहाँ, आते हैं जब भक्त यहाँ, तो मन गदगद हो जाता है। पाकर ऐसे संतों का तो मन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। अरे स्क्रीन में डोंगाला काबर तुमन टुकुर टुकुर देखा था, स्क्रीन में तुमन टुकुर टुकुर काबर देखा था। वो तो ये मंच में आई, मैं तो बार बार यही कहा था, एती वो तो देखो झन, और जोरदार दोनों हाथ से ताली ला, झनकावा तुम झनकावा ना। बोली श्याम रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मानस मंडली संकीर्तन सदगुरुदेव की कृपा से आज हमारे बीच ऐसे संतों का दर्शन हम सबको मिल रहा है। जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। मंडली के आते तक, मंडली के बिल्कुल आते तक इस धर्म मंच पर हमारे अतिथि आ रहे हैं। जब तक दोनों हाथ से बजते रहे ताली, फटाका की शुरुआत होती है दिवाली पर, फटाकों की शुरुआत होती है दिवाली से। श्रोताओं की पहचान होती है उनकी ताली से। ताली बजाने में हाथों का व्यायाम हो जाता है, ताली बजाने से हाथों का व्यायाम हो जाता है। और मैं तो कहूंगा आप लोग के ताली से ऐसे महान संतों का तो सुंदर सम्मान हो जाते हैं, सुंदर सम्मान हो जाते हैं, सुंदर सम्मान हो जाते हैं। आइए संतो आइए, आइए संतो आइए, हम भी कुछ एक दीप जलाएं। आइए संतो आइए, इस धर्म मंच पर राम नाम की एक दीप जलाएं, अंधकार से मुक्त हो जाए। राम नाम की प्रकाश से पूरा नगर और यह धर्म मंच गुंज जाए। राम नाम की प्रकाश से यह धर्म मंच सुंदर गुंज जाए। होते हैं दर्शन आप जैसे संतों का, होते हैं दर्शन आप जैसे संतों का, निश्चय ही भाग्य हमारा है। परम पिता परमात्मा ने कृपा की है, तब हमने दर्शन आपका पाया है, तब दर्शन हमने आपका पाए हैं। आते हैं संत यहाँ, आते हैं संत यहाँ, तो धरा परम पवित्र हो जाता है। आते हैं संत जब, तो धरा परम और पवित्र हो जाता है। सुन के ऐसे संतों के वचन को मन गदगद हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। बहुत ही सुंदर भारतीय वेशभूषा, संत की जो वेशभूषा है, ऐसे सुंदर वेशभूषा में हमारे बीच जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार ग्राम पिंगेश्वरी चूरा से चलकर संत हमारी इस धर्म नगरी राव भाटा की पावन धरा मंच पर सुंदर आने के पूर्व भगवान श्री रामचंद्र के चरणों पर नतमस्तक करते हुए कि हे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा होती है, हे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा होती है, तब संतों का दर्शन होता है। धन्य धन्य हो जाता जीवन, धन्य धन्य हो जाता जीवन। जब हम ये राम कथा में आते हैं, राम कथा में आते हैं, राम कथा में आते हैं। बैठे हो तुम मन काबर खाली, बैठे हो तुम मन काबर खाली, एक बार मंच में चढ़त गुरुदेव मतलब जोरदार दोनों हाथ से बजाओ ताली, जोरदार दोनों हाथ से बजाओ ताली, जोरदार दोनों हाथ से बजाओ ताली, जोरदार हाथ से बजाओ ताली। लीजिए यथावत स्थान ग्रहण करेंगे संतों, विराजमान होइए और अतिथि देव भव स्वागत की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए संतों का सम्मान मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री भगत राम साहू जी पिताजी हैं और श्री राम जी साहू भैया जी आपसे और आप दोनों से निवेदन करूंगा। श्री राम जी साहू पुरानी बस्ती वाले जो परसू नगर में चले गए हैं और सेवा मंडी के आप संचालन भी करते हैं, तो निवेदन करेंगे श्री राम जी साहू और पिता श्री भगत राम साहू जी, आप दोनों चलकर इस धर्म मंच पर आएंगे। अभी गुलाल चंदन से स्वागत।
और निवेदन करूंगा भाई सुरेश मिस्त्री जो पूरा 3 दिन तक डोंघार बन के बने हैं, आपसे भी निवेदन इस धर्म मंच पर आएंगे और हमारे बीच संत लोग विराजमान हो रहे हैं, उनका भी सहयोग प्रदान करेंगे सम्मान के लिए। अबीर गुलाल चंदन के लिए जोर जोर ताली बजाओ। ऐसे 3 दिन तक वास्तव में भगवान की जिसकी ऊपर कृपा होती है उसको ही ऐसे सुंदर सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे परम आदरणीय श्री सुरेश साहू जी 3 दिन तक बिल्कुल केवट की भूमिका को निभाएं इस धर्म मंच पर। मस्तक पर जो लग जाए टीका, मस्तक पर जो लग जाए टीका, वह मिट्टी नहीं चंदन है। मस्तक पर जो लग जाए टीका, मिट्टी नहीं वह चंदन है। मंचासीन कोहनों का सत सत हार्दिक अभिनंदन है, सत सत हार्दिक अभिनंदन है। हम देख रहे हैं सीता जी ने तो राम के लिए अवध को छोड़ दिया। हम देख रहे हैं सीता जी ने राम के लिए तो अवध को छोड़ दिया। देवदास जी ने दारू के लिए अपने पारों को छोड़ दिया। और हम देख रहे हैं श्रोता को स्वागत के समय में भी चुपचाप ताली बजाना छोड़ दिया, ताली बजाना छोड़ दिया, ताली बजाना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक आवश्यक सूचना, बड़ा ही खुशी की बात है, जैसे इस मंडली का यहाँ से विदाई होगा उसके बाद साहू समाज राव भाटा के द्वारा पुनः इस धर्म मंच पर सम्मान का कार्यक्रम रखा हुआ है। और सम्मान का कार्यक्रम वो इस तरह है कि कुछ हमारे नगर के शासकीय कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनका यहाँ सम्मान इस धर्म मंच में पुनः साहू समाज के सौजन्य से रखा हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा समय पर आप सब इस धर्म मंच पर आ जाएं। परम आदरणीय श्री कथाराम साहू जी आदर्श फारा ठाकुर दे चौक से, परम श्रद्धेय श्री रिखी राम साहू पिता स्वर्गीय आसाराम साहू पुरानी बस्ती से, और श्री चंदूलाल साहू पिता स्वर्गीय दुकालू राम साहू पुरानी बस्ती से, और श्री हरि राम साहू पिता श्री बरातू राम साहू स्कूल चौक से, श्री मोहनलाल साहू जी आप हैं फुलवारी चौक से, और परम आदरणीय आप श्री धनीराम साहू पिता स्वर्गीय कार्तिक राम साहू आप हैं आदर्श पारा से। और आप सभी से निवेदन है कि समय में संकीर्तन मानस परिवार को विदाई देने के बाद इसी मंच पर सम्मान आप सबको होना है साहू समाज के द्वारा। और साथ ही साथ 5 दिवसीय मानस गान में जो 3 दिन तक का मानस गान प्रतियोगिता रहा है, उस प्रतियोगिता का रिजल्ट अभी आज हम आप सबके सामने जो निर्णायक गुरुदेव के द्वारा हमें कल अर्धरात्रि में प्राप्त हुआ है वह सब आप सबके समक्ष वाचन करेंगे। तो पुनः निवेदन करूं मंचस्थ मानस परिवार आप अपने हिसाब से माइक का तालमेल करते रहे जब तक मैं पुनः एक बार मंडली का परिचय बता दूं। मंचस्थ मंडली का नाम है जय गुरुदेव संकीर्तन एवं मानस परिवार, ग्राम पिंगेश्वरी छुरा, व्याख्याकार, गायन एवं हारमोनियम। 3 भूमिका को इस धर्म मंच पर केवल और केवल निभाने वाले ऐसे महान संत है, वो है श्री पिलेंद्र शरण जी। जोरदार इसके सम्मान में एक बार ताली बजाएं। और मधुर सुंदर बेंजो पर सुमधुर तान छेड़ेंगे श्री होरी ध्रुव जी, और नाल वादन करेंगे श्री योगेश चक्रधारी जी। ऑक्टोपेट पर अपना सुंदर वजन देंगे, स्वर देंगे, संगीत देंगे, आवाज देंगे, वो है श्री मनोज साहू जी। और साथ ही साथ परम श्रद्धेय पिलेंद्र शर्मा जी की गीत को भजन को सुंदर कोरस करेंगे परम श्रद्धेय श्री गोकुल साहू जी। संतों को हमने पूछा परिचय पत्र के माध्यम से बड़े बड़े मंच में जाते हैं, संकीर्तन में जाते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है?
तो कहते हैं श्री राम कथा का प्रचार एवं संत दर्शन। बहुत ही सुंदर आपका यह उद्देश्य है। जीवन में अगर इस उद्देश्य का अमल कर दिया जाए तो हर मनुष्य के अंदर में एक संत भाव आ जाएगा। बहुत ही सुंदर आपके इस उद्देश्य को नमन करते हैं। ग्राम का नाम है फिंगेश्वरी, सुरीत, थाना है छुरा, जिला गरियाबंद। आपका कांटेक्ट नंबर 9340467660। संतों को हमारे राम भाठा तक आने में कुल टोटल 100 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी धर्म नगरी पर आए हैं। लीजिए संतों, ये थी आपकी परिचय। आप अपने हिसाब से माइक का तालमेल कर लें, इसके लिए आप पूरा